जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल क्रैक एसएससी में स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम के लिए संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद से रिलेटेड टॉप 100 प्रश्नों को इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो सभी क्वेश्चंस आपके एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड हैं। और इसमें टीसीएस द्वारा 2018 से 2024 तक पूछे गए सभी प्रश्न हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि एसएससी जीडी के एग्जाम में हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन अनुच्छेद से जरूर पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि एसएससी जीडी के ये जो टॉपिक दिए हुए हैं यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य, भारत की नदियां, पुस्तक, लेखक, लोक नृत्य, उत्सव त्योहार, अनुच्छेद, वाद्य यंत्र, जनगणना, पंचवर्षीय योजना और फसल, इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एसएससी जीडी, चाहे 2018 हुआ, चाहे 2021 में हुआ, चाहे 2023 में हुआ। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, है ना। और मैं आप लोगों को बता दूं कि शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड मैं वीडियो आप लोगों को 100 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। भारत की नदियों से भी, पुस्तक और लेखक से भी, लोक नृत्य से भी, उत्सव और त्योहार से भी, है ना। ये 5 टॉपिक आपके कवर हो चुके हैं। 100 क्वेश्चंस के हैं सभी। और इससे बाहर एक भी क्वेश्चंस आपके नहीं जाने वाले। तो इस वीडियो के बाद जाकर इन सभी टॉपिक को भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं इनका प्लेलिस्ट भी बना दिया हूं, है ना। और जो भी आगे टॉपिक बचे हुए हैं इन सभी टॉपिक को मैं आपके एग्जाम से पहले पहले करवा दूंगा, है ना। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। और ये चैनल भी आप लोगों की तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 जो है ये किससे संबंधित हैं, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 29-30 जो है ये सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का डैश भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित करता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A जो है यह भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित करता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी श्रमिकों के लिए जीवन यापन योग्य वेतन और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों के साथ एक सभ्य जीवन स्तर सुरक्षित करता है। तो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 43 है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है? तो यह अनुच्छेद 74 है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर के अधिकार की गारंटी देता है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 32 जो है ये मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर के अधिकार की गारंटी देता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 40 जो है ये ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का कौन सा खंड भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने के अधिकार की गारंटी देता है? तो ये खंड जो है डी है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 19 का खंड डी जो है ये भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने के अधिकार की गारंटी देता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान करता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अनुच्छेद 153 जो है ये प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान करता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद का संबंध संघ एवं राज्य क्षेत्र से है? तो अनुच्छेद 104 जो है इनका संबंध संघ एवं राज्य क्षेत्र से है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह आदेश देता है कि राज्य को कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करनी चाहिए? तो अनुच्छेद 49 जो है यह आदेश देता है कि राज्य को कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करनी चाहिए। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन कुछ वीडियो में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 45 है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 डैश से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है यह अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो जरूर ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित अनुच्छेद 44 है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार से संबंधित मामलों में अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है? तो अवसर की समानता का उल्लेख जो है ये अनुच्छेद 16 में किया गया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43B डैश का प्रावधान करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43B जो है यह सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का प्रावधान करता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात करता है? तो अनुच्छेद 60 जो है यह राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात करता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद जो 26 है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 26 जो है ये अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता का प्रावधान करता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 से 35 जो है ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, है ना? कौन सा अनुच्छेद है जो मौलिक अधिकारों की बात करता है? तो अनुच्छेद 12 से 35 जो है ये मौलिक अधिकारों की बात करता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 डैश का प्रावधान करते हैं? तो 25 से 28 जो ये अनुच्छेद है ये किसका प्रावधान करते हैं? तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान करते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? अनुच्छेद 50 जो है ये कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख जो है यह अनुच्छेद 23 और 24 में है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के स्थान से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 130 जो है इसमें सर्वोच्च न्यायालय के स्थान से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का प्रावधान है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 आई के तहत राज्य के राज्यपाल को प्रत्येक डैश वर्षों के बाद एक वित्त आयोग का गठन करना होता है ना? तो प्रत्येक कितने वर्षों के बाद? 5 वर्षों के बाद एक वित्त आयोग का गठन करना होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 25 में है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संस्कृत एवं शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो संस्कृत एवं शिक्षा के अधिकार का उल्लेख जो है अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने और संचालन करने के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 30 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 और 360 डैश पर आधारित अनुच्छेद हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपातकालीन प्रावधानों, है ना? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 और 360 जो है आपातकालीन प्रावधानों पर आधारित अनुच्छेद हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19-22 निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो 19-22 जो है ये स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले कानूनों का उल्लेख किया गया है? तो ये किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 13 में किया गया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का भाग 6 में अनुच्छेद डैश राज्य विधानमंडल के घटकों से संबंधित है? तो अनुच्छेद
भाग 6 में अनुच्छेद जो है 168 से लेकर के 212 जो है इसमें राज्य विधानमंडल के घटकों से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21 जो है ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद 110 में जो है इसमें धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार को परिभाषित करता है? तो यह अनुच्छेद 19 जो है यह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार को परिभाषित करता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक केंद्रीय बजट को डैश कहा जाता है? तो वार्षिक केंद्रीय बजट को हम क्या कहते हैं? वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के वित्त आयोग का गठन डैश द्वारा किया जाता है? तो भारत के वित्त आयोग का गठन जो है ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, और ये किस अनुच्छेद के तहत है? तो 280 के तहत है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 जो है ये राष्ट्रपति का महाभियोग से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट क्वेश्वन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 153 करता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 38 जो है ये लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 52 में कहा गया है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें भारत में संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों के कर्तव्यों और कार्यों का वर्णन है? तो यह अनुच्छेद है 320 में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को निर्देश देता है? तो यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 39 में बताया गया है, 39 में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा यह प्रावधान करता है कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा होगी? तो यह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 343 क्लॉज 1 के तहत है ना। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा क्षमा आदि प्रदान किए जाने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित, माफ या कम किए जाने की शक्ति को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 72 है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो जरूर ध्यान में रखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस को इस वीडियो में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है ना? किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 356 के तहत है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे? तो भारत के संविधान में मूलतः 395 अनुच्छेद थे। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है ना? तो आपातकाल के दौरान जो है अनुच्छेद 20 और 21 मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है? तो अनुच्छेद 153 से लेकर 167। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समानता के अधिकार संबंधित डैश अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में समानता के अधिकार संबंधित जो है ये 5 अनुच्छेद हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21A जो है ये शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 डैश से संबंधित हैं। तो 25 से 28 जो है ये किससे संबंधित है? तो धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है? तो राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 161 है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार के कार्य का संचालन है? राज्य की सरकार के कार्य का संचालन जो है ये कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 166 में है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद डैश से डैश अन्य बातों के साथ साथ राष्ट्रपति की योग्यता, कार्यों और उनके कार्यकाल, निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन की विधि और महाभियोग का वर्णन करते हैं। तो ये किस में है? अनुच्छेद 52 से 61 में है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद डैश राज्य विधायिका के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 168 से 212 जो है ये राज्य विधायिका के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपाधियों का अंत का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो उपाधियों के अंत का उल्लेख जो है यह अनुच्छेद 18 में किया गया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अनुच्छेद 148 जो है ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है ना? तो अनुच्छेद 149 जो है ये भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 29। अनुच्छेद 29 जो है यह अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा कर सकता है ना? तो सर्वोच्च न्यायालय जो है ये अनुच्छेद 137 के अनुसार जो है ये सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा कर सकता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के पद को अनिवार्य करता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति के पद को अनिवार्य कौन सा अनुच्छेद करता है? तो अनुच्छेद 63 करता है। ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद 22 जो है ये कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया है ना? तो अनुच्छेद 300A जो है इसके तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को कोई भी उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता है? तो एक नागरिक को कोई भी उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता जो है यह अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 क्लॉज जी के तहत है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के समक्ष बजट विवरण प्रस्तुत करने की संवैधानिक आवश्यकता भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश में दी गई है? तो यह किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 112 में दी गई है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त विषय से संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अनुच्छेद 71 जो है ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारा 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अनुच्छेद 352 जो है
इसके तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान से। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति जो होती है भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 जो है यह भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसमें खुद की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है। तो ये किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 129 और 143 में बताया गया है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का निर्देश देता है। तो अनुच्छेद 51 जो है ये राज्य को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का निर्देश देता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को याचिकाएं जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। तो ये किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो अनुच्छेद 24 में बताया गया है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 इनमें से किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 368 जो है ये इनमें से किससे संबंधित है। तो संवैधानिक संशोधन से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। तो ये किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 330 में जो है लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। तो अनुच्छेद 54 जो है ये भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। अनुच्छेद 75। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सभी कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है। तो राज्यपाल की सभी कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 154 है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। तो ये किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो अनुच्छेद 129 में कहा गया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित हैं। तो संघ की कार्यपालिका से संबंधित अनुच्छेद 52 से 78 हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध संविधान संशोधन प्रक्रिया से है। तो संविधान संशोधन प्रक्रिया से किस अनुच्छेद का संबंध है। तो अनुच्छेद 368 का है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 32 का संबंध जो है ये किससे है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 61। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को नागरिकों में मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है। तो अनुच्छेद 226 हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो है अनुच्छेद 66 है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है। तो ये किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 355 में किया गया है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 डैश से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 जो है
ये नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की समपरीक्षा प्रतिवेदन से है ना? तो किससे है? तो समपरीक्षा प्रतिवेदन से है, तो अनुच्छेद 151 हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा की संरचना से संबंधित निर्देश देता है ना? तो राज्यसभा की संरचना से संबंधित निर्देश अनुच्छेद 80 देता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्दिष्ट करता है? हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्दिष्ट कौन सा अनुच्छेद करता है? तो अनुच्छेद 343 हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के पास भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के माध्यम से व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निबंधन अधिरोपित करने की शक्ति है? तो ये किस अनुच्छेद के पास है? तो अनुच्छेद 302 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में कहा गया है कि विधानमंडल के विश्रांति काल के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल के पास शक्ति है? तो यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 213 में कहा गया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता को निर्दिष्ट करता है? तो अनुच्छेद 14 जो है यह विधि के समक्ष समता को निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय के आरंभिक आधिकारिकता की व्याख्या की गई है? तो ये किस अनुच्छेद के तहत की गई है? अनुच्छेद 131 के तहत। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 371 का निम्नलिखित में से किस राज्य के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है? तो ये नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 टा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 243 टा जो है यह पंचायत के निर्वाचन से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संदर्भ में विशेष उपबंध से संबंधित है? तो यह कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 371 जो है यह महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संदर्भ में विशेष उपबंध से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? तो यह कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 23 है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा ना चलाया जाए और ना उसे दंडित किया जाए? तो ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 20 क्लोज 2 के तहत बताया गया है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके 100 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, और ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, है ना। और आप लोग इस वीडियो के बाद जितने भी प्लेलिस्ट में मैंने वीडियो डाल दिया है, जैसे शास्त्रीय नृत्य हो गया, लोक नृत्य से हो गया, पुस्तक से हो गया, नदी से हो गया, उत्सव और त्यौहार से हो गया, इन सभी टॉपिक को भी आप लोग जाकर जरूर एक बार देख लीजिएगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।